अच्छा यार, ये हम रोड कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये फार्मूला है। इसमें हमने करना क्या होता है, उसने एक रोड देना है या एक अरे दे लेनी है। तो उसने कहना है कि भाई इसको ना कट्स में डिवाइड करो और जो कट मैक्सिमम प्राइस देगा ना वो फाइंड कर लो। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे लेता हूँ। ये रोड है, इसकी लेंथ है 8। इसको हम मुख्तलिफ लेंथ्स में कट कर सकते हैं। लाइक ये 1 का हो गया और ये बाकी 7 का हो गया। तो 7 और 1 8, ये 2 कट्स में डिवाइड हो गया। उसके अलावा 1 1 1 1 के 4 कट्स लगा सकते हैं। इसी तरह 2 2 के 1 1 के 8 लगा सकते हैं, 2 2 के 4 लगा सकते हैं और 4 4 के 2 लगा सकते हैं। और सारे कट रोड्स की हमें इसकी प्राइस मालूम करनी है। और प्राइस मालूम करने के बाद जो मैक्सिमम प्राइस होगी ना, वो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। सी ऑफ आई हमारे पास प्राइस है, ठीक है। मैक्सिमम वेयर के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और लेस दैन इक्वल टू आई। तो वी ऑफ के जो हमारे पास होगी वो हमारी ये प्राइस होगी। ये इस तरह से ना वो आपको एक अरे दे देगा कि भाई ये लेंथ है और हर लेंथ की ये प्राइस है। तो ये नीचे वाली जो उसकी जो ऑलरेडी हमें देगा ना, वो हमारी होगी वी ऑफ के। तो ऊपर वाली जो है ये हमारी अरे की लेंथ है, सी ऑफ आई इसको कह लेते हैं, ठीक है। और ये के है हमारा सारा। तो अब हम खुद स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के साथ एक अरे बनाते हैं। हमने अरे यही ले ली और हमने लिखा भाई इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो हमने 1 को सॉल्व करना है। तो 1 बेस केस है हमारा। 1 की लेंथ 1 की प्राइस 1 ही होगी। अगर इसको फार्मूले में भी पुट किया जाए तो भी 1 ही आएगा। अगर हम लेट से पुट कर लेते हैं वी ऑफ के मैंने आपको बताया नीचे वाला होता है, तो के 1 होगा, ये 1 हो जाएगा। सी ऑफ आई माइनस के, आई भी 1 है और के भी 1 है, तो 1 1 0, ठीक है। ये तो था सारा 0, तो पीछे क्या बचा 1, तो इसकी प्राइस होगी 1, ठीक है। तो 1 आई, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 2 की कैलकुलेट करते हैं। 2 के कट्स कौन कौन से होंगे, 1 + 1, एक ये कट हो जाएगा, ये मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, और एक 2 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से प्राइस फाइंड करते हैं इसकी। पहले हमने की V1 + C2 - 1 यानी I - K, ठीक है। तो ये C2 - 1 C1 हो जाएगा। C1 की प्राइस 1 है, ठीक है। और V1 की प्राइस ये मैंने आपको बताया, ये V ऑफ K है हमारा सारा। तो ये 1 है, 1 + 1 2, ठीक है। और अब V2 के साथ फाइंड कर लेते हैं कि भाई अगर 2 का हमारा रोड होगा तो कितना होगा। V2 की प्राइस ऑलरेडी उसने दी हुई है 5, तो 5। इसको भी फार्मूले में पुट करोगे तो हमारा 5 ही आएगा, जिस तरह से C1 के बेस केस में आया था। यहाँ 2 - 2 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो V2 की प्राइस 5 हो जाएगी। तो दोनों में से मैक्सिमम 5 है, तो हम 5 को लेंगे हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल प्राइस, वो आ जाएगी हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाले अरे के अंदर। अब हम ले लेते हैं C3 की प्राइस। यहाँ पे भी 1 2 और 1 1 1, ये एक इसका और एक खाली 3 का, 3 हमारे पास रोड्स बन सकते हैं। 3 तरह से हम उसको कट कर सकते हैं। पहले 1 के साथ फाइंड कर लेते हैं। जिसको भी करना है हमने 1 से स्टार्ट करना है और हर हर तरह के कट की वैल्यू फाइंड करनी है, जितने भी उसके कट्स आते हैं। तो 1 + C I - K, आई हम यहाँ पे के 1 ले रहे हैं, तो 3 - 1 2। C2 की वैल्यू 5 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से देख लो 5 + V1 की वैल्यू 1 है, 5 + 1 6। इसी तरह से अब C3 को रख के करता हूँ 2 के साथ कि भाई 2 लेंथ होगी और 2 + 1 होगी तो कितना होगा। तो V2 हमारे पास 5 है ऊपर, ठीक है, और 3 - 2 1 हो जाएगी। तो इसकी 1 वैल्यू है C ऑफ 1 की, 5 + 1 6। और इसी तरह इसकी ले लो 3 की, तो 3 में भी ये हो जाएगा V ऑफ 3 हमारे पास कितना है, 8 है हमारे पास V ऑफ 3, तो ये 8 हो गया। तो तीनों में से किसकी मैक्सिमम आई, 6 है और 8 है, तो 8 हमारा मैक्सिमम है। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, हम इसको यहाँ लिख देंगे। अब मैं आपको आगे वाला करवाता हूँ, दरमियान वाले केसेस खुद सॉल्व करना। मैं आपको करवाता हूँ 8 वाला। तो 8 के कितने कट्स बन सकते हैं, 1 1 के 8, 1 और 7 के 2, और 2 2 के 4 बन सकते हैं, और 3 और 5 के 2 बन सकते हैं, और 4 और 4 के 2 बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कट्स हमने सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं। सबसे पहले तो 1 रख लेते हैं। जब के हमारे पास 1 होगा तो क्या होगा, I - K 8 - 1, ये हो जाएगा 7, और V1 हमारा हो जाएगा
जो वैल्यू है उसकी 1 वैल्यू है, ठीक है, ये 1 की। और यहाँ पे मैंने 7 भी कैलकुलेट किया हुआ है। सी ऑफ 7 हमारे पास क्या आया था, यहाँ से अरे में से देख लेते हैं। सी ऑफ 7 हमारे पास है 18, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ उसकी वैल्यू 1 प्लस ये सी ऑफ 7 की 18 वैल्यू, तो ये हो गई 19। उसी तरह अब वी ऑफ 2 के साथ 2 की वैल्यू 5 हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है, बल्कि ये हम लेंगे ये वाली के की वैल्यू, ये 5 और 8 माइनस 2, ये कितना हो गया 6। वी ऑफ सी ऑफ 6 की वैल्यू देखते हैं पीछे से कितनी है, 17 है। तो 17 हम इसको ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 17 22। ये मैंने सॉल्व कर लिया है, तो मैं इसको लगा रहा हूँ, आपको ये करना पड़ेगा, ख़ुद करके देखना, फिर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आप लगाओगे, और यही सॉल्यूशन ठीक है इसको सॉल्व करना। वी ऑफ 3 के साथ करते हैं, जब भाई 3 और 5 का कॉम्बिनेशन हम बनाए तो ये हो जाएगा वी ऑफ 3 यहाँ पे कितना है 8 है, और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। तो वी सी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम प्राइस है इसकी 13, तो 13 प्लस 8 ये 21 हो जाएगा। वी ऑफ 4 कैलकुलेट करते हैं, तो सी ऑफ 8 माइनस 4 यानी आई माइनस के, तो वी ऑफ 4 कितना है हमारे पास 9 है, तो 9 प्लस सी ऑफ 4 कितना होगा, सी ऑफ 4 हमारा आया है 10, 9 प्लस 10 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। वी ऑफ 5 की बारी, सी ऑफ 8 माइनस 5, वी ऑफ 5 कितना है, ये हो जाएगा सी ऑफ 3। तो दोनों देख लेते हैं, वी ऑफ 5 हमारा है यहाँ पे 10, और सी ऑफ 3 हमने मैक्सिमम कैलकुलेट किया था 8, ये हमारे पास, तो 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। इसी तरह वी ऑफ 6 प्लस ये हो जाएगा सी ऑफ 2, वी ऑफ 6 हमारा होता है 17, सॉरी ये नहीं, वी ऑफ 6 यहाँ से लेना है 17, और सी ऑफ 2 की वैल्यू हमारी क्या आई थी 5 आई थी मैक्सिमम, ये ठीक है, तो ये हमारी आ गई 70 प्लस 5 22। उसके बाद वी ऑफ 7 की बारी आई, तो 8 माइनस 7, तो ये हो गया सी ऑफ 1 प्लस वी ऑफ 7। वी ऑफ 7 हमारे पास 17 है, और सी ऑफ 1 हमारा 1 था, प्लस 1 18 हो गया। और वी ऑफ 8 की बारी आई, तो वी ऑफ 8 यहाँ से देख के आओ कितना है 20 है, तो यहाँ 20 लगा दो। अब देखो इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम है हमारा ये वाला, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, इसको जाके लगा दो अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाली अरे के अंदर। ये सारा हमारा हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है।